बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.4 टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इस पूरे चैप्टर में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बेसिक्स जो हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा आपने जो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मेरा काम है आपको समझाना और आने वाले पेपर के लिए तैयारी कराना। चैप्टर टू जो है उसमें कुछ लिमिट्स हैं, कंटिन्यूटी है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, वो भी हमने करनी है। आज हम जस्ट डेरिवेटिव जो है इसको करने जा रहे हैं। इसको इजी करके समझते हैं। डिफरेंशिएशन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये क्या होता है। चेंज इन वैल्यू विद ऑफ क्वांटिटी विद स्पेसिफिक टाइम एट स्पेसिफिक टाइम, यानी एक खास टाइम पर किसी भी वैल्यू में जो चेंज आती है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। डिनोशन बहुत सारी है, मैं बताता हूँ। डी बाई डी एक्स इंटू वाई, या इसको पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या करेंगे, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एट स्पेसिफिक टाइम चेंज क्या होती है। सपोज करें एक गाड़ी जो है वो जा रही है किसी खास स्पेसिफिक स्पीड से जा रही है। ठीक है, हम कहते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, स्टार्टिंग है इसकी। ये आगे जा रही है, हम इसके तीसरे सेकंड पर इसकी हम वेलोसिटी देखना चाहते हैं, स्पीड देखना चाहते हैं। तो वो जो स्पीड होगी तीसरे सेकंड पर स्पेसिफिक टाइम पे, उसमें जो इसमें चेंज होगी उसको हम कहेंगे डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको पढ़ते क्या है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे तीसरे सेकंड में ये आया, ये विद रिस्पेक्ट है और ये स्पीड जो है वो क्वांटिटी है जिसमें चेंज आ रही है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। अब इसमें दो, जब डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो अब में दो चीजें होती हैं। ऊपर होता है ये वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड कर रहा होता है वैल्यू ऑफ एक्स पे। और ये जो एक्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। तो इसके हम रूल्स देखते हैं सबसे पहले। तो रूल्स समझने के बाद क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इजी लगेंगे। तो आपने जो डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन। इसकी क्या डेफिनेशन है, चेंज इन वैल्यू एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम होगा। अब इसके रूल्स देखते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। ठीक है, अगर आपके पास, मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, वाई आपके पास अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब है 1 2 3 4 5 एल एम एन ए बी, जितने भी हैं ये कांस्टेंट है। चूंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, इसकी डेफिनेशन कह रही है कि चेंज इन वैल्यू, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, इनकी तो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, इसलिए इनको, इनका कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता, इसका डेरिवेटिव जीरो लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है y इज इक्वल टू 15, इसको डेरिवेट करें तो आप इसको लिख सकते हैं y प्राइम इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, y प्राइम भी जो है वो डी वाई बाई डी से y प्राइम भी लिखा जाता है। ठीक है, y प्राइम भी आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह। तो ये भी डिनोशन है इसकी। तो कांस्टेंट इसी तरह कोई और आ जाता है, y इज इक्वल टू 19, ये भी क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद y आपके पास आ जाता है a प्लस बी, ये भी कांस्टेंट है। अगर आप इनको डेरिवेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाता है, जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होते, जो चेंज ना हो तो उनका डेरिवेटिव जीरो आएगा। ये पहला रूल है। तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जीरो आएगा। दूसरा, इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे पावर क्या आ गई है, x आ गई है।
तो तब y प्राइम क्या होगा, यानी कि डेरिवेटिव क्या होगा इसका, n पीछे छलांग मार के आ जाना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ऊपर से इसकी एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, n-1 आ जाएगा। ये इसका दूसरा रूल है जो इधर यूज होना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास y इज इक्वल टू क्या है, x रेज टू पावर 9 है, फर्ज कर रहे हैं लेट ये वैल्यू है, तो इसका आप क्या लिखेंगे, 9 किधर आ जाना है पीछे और ऊपर एक वैल्यू कम, तो आंसर क्या आया, 9x रेज टू पावर 8 आ गया। ठीक है, कोई भी वैल्यू पावर आती है तो वो फिर बैक पे चली जाती है, 9 जैसे बैक पे आ गया और ऊपर एक माइनस कम हो गया। तीसरा रूल प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेट करते हैं हमारे पास y जो है वो क्या है, u डॉट v, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, u और v कोई भी वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, dy बाय dx। तो रूल क्या कहता है, एक को कांस्टेंट रख लें आप, छोड़ दें इसको, खामोश रखें, दूसरा जो है वो उसको डेरिवेट करें, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले को डेरिवेट कर दें। ठीक है, इसमें चूंकि दरमियान में प्लस है तो आपकी मर्जी है, आप पहले इसको कांस्टेंट रखते हैं या इसको, एक को कांस्टेंट दूसरे को डेरिवेट, प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले को डेरिवेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक आ गई है वैल्यू, ठीक है, u है, और v हमारे पास है 9x है, ये v हो गया। इनका आप डेरिवेटिव जब निकालेंगे, मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, ठीक है, ये दोनों क्या लिखी हुई है, मल्टीप्लाई में, तो इनको हम डेरिवेट कैसे करेंगे, देखें, इसको मान लें u है, इसको मान लें v है, तो हम क्या करते हैं, एक पीछे को कांस्टेंट रखते हैं, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कांस्टेंट रखा हूँ, कांस्टेंट रखने का मतलब है इसको मैं डेरिवेट नहीं कर रहा, एज इट इज लिख रहा हूँ। उसके बाद डी बाई डी एक्स इंटू 9x दूसरे को डेरिवेट कर दिया, प्लस 9x को मैंने एज इट इज रख दिया, अब मैं डेरिवेट करने लगा हूँ दूसरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो ये आगे आप डेरिवेशन स्टार्ट कर दें, 3x को हमने कांस्टेंट रखा था ना, इसको तो कुछ भी नहीं करना। 9 का डेरिवेटिव क्या होता है ये भी रूल में बता देता हूँ, 9 कांस्टेंट है तो 9 के बाद जो x है उसका डेरिवेटिव 1 होता है, y इज इक्वल टू x हो तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस 9x हमने छोड़ दिया, इसको डेरिवेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया, अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर n आ गया, तो क्या होगा, 2 पीछे आ जाएगा, 2 माइनस 1 तो 2x, इसका डेरिवेटिव 2x, प्लस 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, तो x का भी मैंने डेरिवेटिव बताया है वो है 1, बाकी इसको आपने आगे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक को आप डेरिवेट करें, दूसरे को कांस्टेंट रखें, दूसरे को डेरिवेट करें, पहले को कांस्टेंट रखें, दिस इज द रूल। पहला कांस्टेंट दूसरा डेरिवेट, दूसरा कांस्टेंट पहला डेरिवेट, तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल आएगा। इस एक्सरसाइज में यही रूल यूज हो रहे हैं, तो हम चलें इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज को। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है लेकिन ये बेसिक्स हैं, ये करने के बाद आगे जो है वो आप एक दूसरे क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइजेस के आसान लगेंगे आपको। देखें, पहला उन्होंने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। पहला है जी y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 9 है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 9। यहाँ आप देखें कौन सा रूल लग रहा है, पावर रूल लग रहा है, क्योंकि वेरिएबल पर पावर आ रही है।
तो मैं इसको फिर ऐसे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स 9 माइनस 1 या फिर 9x की पावर 8। सिंपल, खत्म। दूसरा बी पार्ट, y इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 1/3। अब कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई और आता है ना कांस्टेंट को, तो आप बाहर भेजें, जो आप साइड पे करो इसको, इसका तो कोई काम नहीं होता डेरिवेशन में। और फिर इसको डेरिवेट करो अंदर, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3। चलें इसको और अच्छा करते हैं, 4 को फिलहाल रहने दें। इस पे आप देखें फिर पावर रूल लग रहा है, x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स n माइनस 1। n यहाँ पर क्या है 1/3, x 1/3 माइनस 1 आ गया। 4 इंटू 1/3 x रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 कितना होता है जी -2/3। 4 अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं मैं, 4 डिवाइडेड बाय 3x की पावर 2/3 प्लस बना देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव है c, y आपके पास क्या है 9, तो इसका तो सिंपल डेरिवेटिव है जी 0, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं y प्राइम कितना है 0। नेक्स्ट में चलते हैं f ऑफ x, d पार्ट है, f of x is equal to 6x cube plus 3x square minus 10। अब एक रूल और भी मेरे से रह गया है, अगर y आपके पास क्या हो u प्लस माइनस v हो, दो वैल्यूज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जैसे यहाँ पे ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं बहुत सारी वैल्यूज, तो फिर इसका आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स। भाई आपने क्या करना है, सिंपल इसका डेरिवेटिव प्लस माइनस दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, ठीक है, इनका डेरिवेटिव अलग अलग लेकर इनको ऐड कर दें, पहले का डेरिवेटिव लें प्लस दूसरे का। अब यहाँ पर क्या है 6 कांस्टेंट, डी बाय डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 कांस्टेंट बाहर रखा, डी बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डी बाय डी एक्स इंटू 1। 1 वैसे कांस्टेंट होता है, आप जब आप थोड़ा हो जाएंगे इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट लिखते हैं 0 है, इसको 10 है या कुछ भी है, 0 ही आएगा। अब मजीद आगे चलते हैं, 6 इधर क्या रूल लग रहा है, पावर रूल लग रहा है, पावर पीछे आ गई छलांग मार कर, और ये 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 पीछे आ गया जी, और 2 माइनस 1 प्लस 0। अब 6 3 जार 18 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें कोई भी मसला नहीं है, आपको बेसिक्स रूल जो हैं वो लगाने आने चाहिए। ओके, मेन जो है वो पावर रूल बहुत जगह लगेगा, आपका हर जगह ही आएगा, इसको जज करना सीखना है आपने, रूल क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। असल में एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, डेरिवेटिव ही होता है बेसिकली, इसको मैंने बताया था बहुत सी डिनोशन है, वाई प्राइम भी कह सकते हैं अगर आपको वाई दिया हुआ है, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया तो एफ प्राइम एक्स लिख सकते हैं, ये इसकी डेरिवेशन ही करनी पड़ेगी। इज इक्वल टू पहला पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स उन्होंने क्या दिया आपको, स्क्वायर रूट 5। अब फिर देखें, बेशक पावर है लेकिन कांस्टेंट पे पावर है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो आप सिंपली इसका लिख देंगे एफ प्राइम एक्स क्या आ गया 0। नेक्स्ट है बी, एफ ऑफ एक्स उन्होंने आपको क्या दिया, स्क्वायर रूट 5 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर है।
अब कांस्टेंट को मैंने क्या बताया था, आपने बाहर रखना होता है, उसके बाद डेरिवेट करें अंदर को। देखें कांस्टेंट का तो कोई काम ही नहीं है ना असल में कहीं भी। तो y इज इक्वल टू अगर x आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, सिर्फ x आता है। कैसे आता है, आप पावर रूल लगा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1x 1 माइनस 1 1 इंटू 1 माइनस 1 पावर 0 होती है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखें, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। ओके, इसको आगे देखें। अंडर रूट 5 तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ गया अंडर रूट 5। नेक्स्ट है 5 अंडर रूट एक्स, सी पार्ट इसका। सारे एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, आना इसमें कुछ भी नहीं है पेपर में, ये सिर्फ आपकी बेस स्ट्रांग करने के लिए दिए गए हैं। अब ये एफ ऑफ एक्स है आपके पास, एफ प्राइम एक्स क्या आ जाएगा, यानी एफ डैश एक्स क्या आ जाना है। 5 तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स जो है वो 1/2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अंडर रूट एक्स की भी मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन के बाद। 5 इंटू इसको देखें, पावर रूल लग रहा है ना, 1/2 पावर है एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 एन माइनस 1, यहाँ एन क्या है, पावर है। 5 इंटू 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, इसको और आगे लेके चलते हैं, 5 इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, पावर प्लस बनाएं तो 1/2 को मैंने क्या लिख दिया, एक्स। अब यहां से आपको क्या पता चला है जी, मजे की बात देखें, ये इसका डेरिवेटिव आ गया है, यानी कोई भी स्क्वायर रूट आता है आपके पास, कोई भी स्क्वायर रूट, अगर आपको y दिया है उन्होंने, स्क्वायर रूट x दे दिया, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 में कर देता हूँ, चलें चेंज कर देता हूँ, तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट याद रखें आप, क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह आएगा। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव आएगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 2x है, ठीक है, प्लस 1 का तो 0 होता है। अब यहाँ ऊपर क्या लिखा था, 1 1 क्या था, 1 था डेरिवेटिव ऑफ x, तो ऊपर देखें 1 लिखा हुआ है। तो इसमें भी अगर आपको कोई भी आगे इसके रूट आएंगे बहुत सारे, तो आपने डायरेक्ट याद रख लें इसको, 1/2 अंडर रूट डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट, और ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना वो चीज, उसका डेरिवेटिव लिख दें आप, वो रफ पे करके भी लिख सकते हैं। आप जब आगे जाएंगे आपको तेज हो जाएंगे इसमें, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो खैर ये इसका आंसर है। उसके बाद चलते हैं इसकी तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट डी। एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया उन्होंने, अंडर रूट, आप पूरे का पूरा उन्होंने दे दिया, आप उस पर आप ये रूल लगा सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, एफ प्राइम एक्स 1/2 अंडर रूट 5x, ठीक है। 5x का डेरिवेटिव सोचें क्या है, 5 इंटू 1, 5 आता है तो ऊपर 5 लिख दें, ये मैंने डायरेक्ट लिखवाया है। अभी मैं इसको स्टेप वाइज करके आपको दिखाता हूँ। तो एफ प्राइम एक्स क्या आ जाएगा जी, 5x होल पावर 1/2, यही है ना। अब पावर रूल लगाते हैं, 1/2 5x 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो अब अंदर देखें, अंदर हमने 5 को बाहर लेके लिखना था, पहले क्या करते हैं, इसको बाहर लिख, चले नहीं लिखते, 1/2 5x रेज टू पावर माइनस 1/2, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 5x रेज टू पावर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इशू और भी है,
आपको जब ये चीज आ जाती ना होल पे पावर, तो फिर आपने अंदर वाली चीज को भी डेरिवेट करना होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। आगे आप क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू 5x। उधर क्यों नहीं लिखते थे, वहां क्यों नहीं लिखते थे, वहां पे ये मसला था x की पावर, x पे तो डेरिवेटिव होता ही वन है, लेकिन अगर x के अलावा कोई चीज आ जाती है उसको आपने लाजमन डेरिवेट करना है। मैं अभी इसके और भी आपको एग्जांपल्स कराऊंगा। अभी देखें इसका, तो फिर डेरिवेटिव क्या बन जाता है 5, इसका बन जाता है 5, तो ये ऊपर 5 आएगा। लेकिन इसको अब आप कैसे करेंगे, इसको मैं पावर रूल को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये चेन रूल इधर आ जाता है, ठीक है। चेन रूल क्या होता है जी, आपको एक बॉक्स का गिफ्ट मिला, ठीक है, उसमें एक बॉक्स और था, उसमें एक बॉक्स और, नीचे आपका गिफ्ट है। तो आप क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स खोलेंगे, फिर दूसरा बॉक्स खोलेंगे, फिर तीसरा बॉक्स खोलेंगे। अब यहाँ पे ऐसी ही कुछ सूरत हाल है। देखें 5x है ना, 1/2। आपने तो इसको पहले आपने पावर लगा दी, मान लिया जी पहला बॉक्स आपने खोल दिया, ठीक है। अब उस बॉक्स के अंदर भी तो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, इसको भी तो खोलना है, तो फिर इसको भी आप अलग से डेरिवेट करेंगे। इसको आप देखें, इसको फिर आप अंदर मजीद जाएंगे आगे, डी बाई डी एक्स, 5 बाहर ले आएंगे और x इधर रखेंगे, ये फिर एक बॉक्स और खुल गया। और फिर आगे देखें तो 5 × 1, तब जाके आपका ये वाला काम होता है 1/2 5x माइनस 1/2। बाकी काम जो प्लस करते हैं वो तो है ही है, लेकिन अगर पावर के अंदर ऐसी चीज आ जाती है जो दोबारा डेरिवेट हो रही है तो उसको करना है। अब मैंने यहाँ पर आपको x की पावर 9 है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको आगे नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, 9x की पावर 8 आई थी ना। आगे मैं कर भी देता हूँ, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो करना तो होता है, लेकिन उसका आंसर 1 आता है, तो उस पर फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे फर्क पड़ रहा था। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ इस तरह की ही चीजें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें ऐसी चीजें देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप करते हैं, देखें साथ साथ आपको नई नई चीजें मिलेंगी, तो इसलिए आपने स्किप नहीं करनी है वीडियो और पूरी देखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, डेरिवेशन तो आ गई, लेकिन उसके अंदर अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट देखें, एफ ऑफ एक्स उन्होंने आपको क्या दिया, x² इंटू x³ प्लस 5। ये देखें, अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ बहुत सारे रूल्स इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेन रूल आपने देखना है जी। पहले मेन क्या हो रहा है, मेन दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, आपने मल्टीप्लाई नहीं कर देना है इनको, आपने यहाँ रूल लगाने हैं। रूल लगाने का मतलब क्या होता है, आपने सारी चीजें करनी है जो उन्होंने दी हुई हैं। ये ना हो कि आप सिंप्लीफाई करने बैठ जाएं, सिंप्लीफाई भी होता है बात जगह पे, लेकिन यहाँ पे आप देखें कौन सा रूल लग रहा है, y इज इक्वल टू यू डॉट वी, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, u एज इट इज, पहली चीज एज इट इज, दूसरी को मैं डेरिवेट कर रहा हूँ, प्लस दूसरी को एज इट इज और पहली को डेरिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, पहली चीज को डेरिवेट करें, दूसरी को कांस्टेंट रख लें, दूसरी को डेरिवेट करें, पहले को कांस्टेंट रख लें। तो फिर हम कुछ ऐसे करेंगे, किसी एक को हमें कांस्टेंट रखता हूँ, चले मैं x² को नहीं करता, अगले को फिर दूसरे को क्या करूंगा, डेरिवेट डी बाई डी एक्स इंटू x² प्लस 5। देखें ये u समझें, ये u v समझें, यही है ना। u को मैंने बाहर रखा और v को डेरिवेट किया, प्लस अब v को मैं बाहर रख देता हूँ कांस्टेंट और u को डेरिवेट करने लगा हूँ, ठीक है। अब देखें आगे आगे क्या होता है, x² एज इट इज, यहाँ क्या हो रहा है जी, पावर रूल लग रहा है, x² तो इसका क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 1, मैं तरतीब से कर रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट करना चाहिए, प्लस 0 इसका
अगर स्टेप वाइज करना चाहते हैं, चलें स्टेप वाइज करें जी। डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दरमियान प्लस है ना, मैं तो प्लस वाला रूल भी तो लगाना है, प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 5। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर में मसला नहीं आएगा, ना ही कोई नंबर कटेंगे। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स, तो इसमें तो सिंगल है, तो इसको आप क्या लिख दें, 2x2 माइनस 1। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, मैं ये अब डायरेक्ट करूंगा, प्लस 0